जख्मी है, तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होती। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। बोल सुबह अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर आती। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आती। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। साथियों जय हिंद, नमस्कार। कहा जाता है विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शायद अजय सिंह बिष्ट और नरेंद्र मोदी जी की भी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से हम तस्वीरें देख रहे हैं, वह एक लोकतांत्रिक देश के लिए धब्बा के समान है। हमने देखा किस प्रकार से हाथरस की दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके तत्पश्चात किस प्रकार से शासन प्रशासन और पुलिस द्वारा उस परिवार को, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय उनके साथ अन्याय किया गया, किस प्रकार से लापरवाही भरा रवैया अपनाया गया। इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए जब 2:30 बजे रात को उस पीड़िता को आग के हवाले कर दिया गया, उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन रोते रहे, बिलखते रहे, किंतु पीड़िता के परिवार वालों को पीड़िता के अंतिम संस्कार का भी अवसर नहीं दिया गया। उनसे यह अधिकार भी छीन लिया गया कि वे अपनी बेटी के शव का अंतिम दर्शन कर लें। और यह तमाम घटनाक्रम मोदी जी की नाक के नीचे अजय सिंह बिष्ट जी के आदेशों अनुसार किया गया। सरकार की बुद्धि इस प्रकार से विपरीत हो चुकी है कि इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग के साथ, इस परिवार के दुख को बांटने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस की महासचिव श्री प्रियंका गांधी जी जब हाथरस जा रहे थे, तब हमने देखा किस प्रकार से अजय सिंह बिष्ट के आदेश पर पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनके साथ धक्का मुक्की की। और यही नहीं रुके हुए, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें घायल किया। ये लाठियाँ किसी कांग्रेस कार्यकर्ता पर नहीं, ये लाठियाँ देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पर थी। ये लाठियाँ इस देश की अभिव्यक्ति पर थी। ये लाठियाँ इस देश के नागरिकों के अधिकार पर थी। ये तमाम घटनाक्रम होने के बावजूद भी आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय राहुल जी अपने संकल्प से डिगे नहीं, अपने इरादों से डिगे नहीं और उन्होंने पुनः एक बार हाथरस जाने का निर्णय लिया।
और निर्भय होकर हाथरस की ओर निकल पड़े। तस्वीरें इस वक्त जो है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पुलिस के अधिकारी भी किस तरीके से वो रास्ता बनवा रहे हैं। यूपी की सड़कों पर प्रियंका की गाड़ी, वो जिसमें राहुल बैठे हैं, वो गाड़ी आगे बढ़ सके, अनुमति दी गई है। ये कहा गया 5 लोगों की अनुमति है, तो 5 लोगों को अनुमति वाली गाड़ी आगे बढ़वाने के लिए प्रशासन भी कुछ हद तक जो है कोशिश कर रहा है। और ये वो तस्वीरें देखिए, ये जो सिक्योरिटी है, ये जो गाड़ी है इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के पीछे की गाड़ी आपको वो दिखाते हैं। सिक्योरिटी के पीछे की वो गाड़ी जिसमें खुद प्रियंका वाड्रा है, जिसमें खुद राहुल गांधी है। ये देखिए, यहाँ पर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उनकी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़वा दिया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो कोशिश करते हैं। प्रमोद तिवारी यहाँ पर है। प्रमोद जी, प्रमोद तिवारी यहाँ पर है। देखिए प्रमोद जी, कौन कौन जाएगा? 5 लोग। राहुल जी, प्रियंका जी, 3 लोग और तय कर रहे हैं। मुकुल जी बैठ गए। देखिए, ये प्रमोद तिवारी है, कोशिश कर रहे हैं, यूपी के नेता हैं, तो ये आगे आगे चल रहे हैं पैदल। कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल और प्रियंका की गाड़ी है उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। वाड्रा गाड़ी चला रही है, यूपी की सड़कों पर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना भीड़ में भी जो कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखा सके। नहीं, प्रियंका हटी है शायद। आशीष ने अभी हमको जैसी जानकारी दी है कि प्रियंका जो गाड़ी चला रही है, अब प्रियंका नहीं चला रही है। ये तस्वीर है। प्रियंका गांधी अब गाड़ी नहीं चला रही है, क्योंकि प्रियंका गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी ज्यादा तेज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब ड्राइवर को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका काम है कि हाँ वो गाड़ी आगे बढ़ा दे। तो जिसकी जिम्मेदारी है अब उसने खुद संभाली है और अब थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी है। प्रियंका ने कोशिश की कि वो गाड़ी को आगे बढ़ाए, राहुल की गाड़ी को आगे बढ़ाए, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो फिलहाल ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें डीएनडी जहां पर ये टोल बूथ है, यहां पर हम पहुंच गए हैं और यहां पर देखिए राहुल और प्रियंका की गाड़ी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। प्रमोद तिवारी आगे आगे चल रहे हैं। प्रमोद तिवारी से जाने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, कौन 5 लोग तय होगा? नहीं हुआ, अभी तय नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है? यहाँ फिर लाठीचार्ज हो गया है। फिर लाठीचार्ज हुआ है, पीछे की तरफ लाठीचार्ज हुआ है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वहां पर लाठीचार्ज हुआ है और इस वजह से जो पीछे भीड़ थी उसको जो रोका गया है, उसको यहाँ पर रोका गया है। हम कोशिश करते हैं और यहाँ पर अधीर रंजन है। अधीर जी क्या हो रहा है? देखिए कितना तमाशा कर रहे हैं। एक बार कह रहे कि हमें जाने देंगे, फिर दोबारा हम चलने के बाद ये हमारे लोगों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। राहुल जी और प्रियंका जी इन लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है एबीपी न्यूज। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर राहुल और प्रियंका गाड़ी से उतरे हुए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरे हुए हैं। कोशिश करेंगे हम आपको वो तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि काफी हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ था। हमने देखा किस प्रकार से राहुल जी के और प्रियंका जी के हाथरस जाने के समाचार आने के बाद अजय सिंह बिष्ट ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर को, दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया। किस प्रकार से वहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्या अब इस देश में इतना भी लोकतंत्र नहीं बचा कि विपक्ष के नेता एक शहर से दूसरे शहर जा सके, विपक्ष के लोग या कोई व्यक्ति विशेष कहीं जा सके, किसी का दर्द बांट सके? आखिर ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? आखिर इस सरकार ने 2:30 बजे रात को उस पीड़िता के शव को क्यों आग के हवाले कर दिया? आखिर इस सरकार ने मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? हमने देखा किस प्रकार से महिला पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें ढकेला तक गया ताकि सच सामने ना आए। मैं कहना चाहता हूं अजय सिंह बिष्ट से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि सत्ता के नशे में आप कितने मदमस्त हो चुके हो कि आपको बेटियों की सुरक्षा के नाम पर तनिक भी संवेदनशीलता नहीं बची। बड़े शर्म की बात है।
इन तमाम तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा और भाजपा सरकार का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं, अहिंसा पर कोई विश्वास नहीं। ये हिंसा के बल पर, लाठियों के बल पर लोगों की आवाज़ को दबाने में विश्वास रखते हैं। किंतु राहुल जी एवं प्रियंका जी के दृढ़ संकल्प ने, उनके मजबूत इरादों ने आज यह साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। आज अजय सिंह बिष्ट को और नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और आदरणीय प्रियंका जी को और राहुल जी को हाथरस जाने देना पड़ा। ये सत्य की जीत है। राहुल जी और प्रियंका जी के इस दृढ़ संकल्प को, इस मजबूत इरादे को देखकर मुझे शेर याद आता है कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। आज सत्य की लड़ाई जो प्रियंका जी ने लड़ी, आज सत्य की लड़ाई जो राहुल जी ने लड़ी, आज सत्य की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ता आया। हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की महिला नेताओं के कपड़े फाड़े गए, किस प्रकार से उनके साथ अभद्र सुलूक किया गया। उसके बावजूद भी हम डिगे रहे, हम लगे रहे, क्योंकि हमें उस पीड़िता को न्याय दिलाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य इस देश से और उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म करना है। आज गांधी जीत गए, गोडसे हार गया। नरेंद्र मोदी जी और अजय सिंह बिष्ट के लिए आज बड़ा ही शर्मनाक दिन है कि उनकी घटिया राजनीति हार गई और हमारी प्रेम की राजनीति, हमारी अहिंसा की राजनीति जीत गई। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे